तो क्लास फिफ्थ देखिए, आज हमको डिविजिबिलिटी बाई 4 पढ़ना है। कल हमने डिविजिबिलिटी हमने पढ़ी थी जी 2 की, और डिविजिबिलिटी हमने पढ़ी थी 3 की। ठीक है ना। तो 2 के लिए हमने क्या क्या बोला था जी? 2 के लिए आता थे सिर्फ इवन नंबर्स, मतलब जो भी इवन नंबर होंगे जिसके वंस प्लेस पे या एंड जिसका होगा 0, 2, 4, 6 एंड 8 के साथ। और 3 से करते थे तो 3 के लिए हम लोग क्या करते थे जी? सबका सम करते थे, और सबका सम करने के बाद अगर वो मल्टीपल ऑफ 3 होता था तो तभी वो डिविजिबल होता था। अगर वो मल्टीपल नहीं है तो वो डिविजिबल भी नहीं होता था। आज देखिए, आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी बाय 4, मतलब बिना डिवीजन किए, लॉन्ग डिवीजन मेथड किए बिना, पूरे के पूरे नंबर को बिना डिवाइड किए हुए हम ये कैसे पता लगा सकते हैं कि ये नंबर 4 से डिवाइड होगा। तो डिविजिबिलिटी 4 से चेक करने के लिए देखो हम क्या करेंगे, हम सीधा सीधा इसका नंबर ले लेंगे। मतलब जो भी हमारे पास कोई नंबर होगा, और उस नंबर के हम लोग कितने एंडिंग वाले 2 डिजिट्स को, एंडिंग 2 डिजिट्स को डिवाइड करेंगे 4 के साथ। ठीक है। तो एंडिंग के 2 डिजिट, अगर या इसको मैं ऐसे लिख लूं कि इफ एंडिंग 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 4, देन होल द नंबर इज डिविजिबल। तब क्या होगा? आपका पूरा का पूरा नंबर जो है ना, वो डिविजिबल हो जाएगा। तो देखो, इसको प्रैक्टिस करके हम लोग देखते हैं कि कैसे प्रैक्टिस करना हमने इसको। तो देखिए, मान लीजिए मैं आपके लिए जी एक नंबर लिख रहा हूं, एग्जाम्पल लेता हूं मैं यहां से कोई भी एक नंबर। ठीक है ना। तो मैं अपने मन से लिख लेता हूं जी, नंबर लिखता हूं मैं 2, 7, 3, 5 एंड 0। तो ये हमारे पास नंबर है। तो ये नंबर क्या 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा? तो इसके लिए हमने विदाउट एक्चुअल डिवीजन हमने ये डिफाइन करना। तो देखो, इसके लिए मैं क्या करूंगा, हमारा फोकस जो है ना, हमारा मेन फोकस जो है वो किसके ऊपर रहेगा? हमारा मेन फोकस रहेगा एंडिंग वाले 2 डिजिट्स के ऊपर। इफ एंडिंग 2 डिजिट्स आर डिविजिबल देन द नंबर इज डिविजिबल। तो हम इनको डिवाइड करके देखते हैं। तो सिंपली आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप लोग 50 को डिवाइड करेंगे 4 के साथ। तो देखो, 4 1 ज़र 4, रिमाइंडर बचेगा 1, और यहां से ये लाया जी 0 इधर पे, तो कितना हो गया 10। तो 4 2 ज़र 8, फिर से इसको माइनस करेंगे तो बचेगा 2। तो देखो, रिमाइंडर कितना आया? रिमाइंडर आ गया ना अपना 2। तो हमारे पास रिमाइंडर होना चाहिए था 0। तो ये यहाँ पे रिमाइंडर 2 है। तो हम इसको क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे इसको सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 2, है ना। रिमाइंडर हमारे पास 2 है, तो देयरफॉर द नंबर इज नॉट डिविजिबल। ठीक है, समझ आ गई क्वेश्चन की? चलिए, अगर आप चाहते हैं इसी से रिलेटेड मैं एक और एग्जांपल करके दिखाऊं आपको, तो एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे आपके लिए ले रहा हूं। तो देखो, अब मैं एग्जांपल ले लेता हूं जी अपनी चॉइस से मैं एग्जांपल लेता हूं कुछ यहाँ से, कि मान लो ऐसा लिखता हूं मैं 5252 52652। अब देखिए जी, ये नंबर है ना। तो मैंने आपको अभी बताया था कि हमारा मेन फोकस जो है वो कहाँ पे रहेगा? हमारा मेन फोकस रहेगा एंडिंग वाले 2 डिजिट्स के ऊपर। तो सॉल्यूशन में हम इसको ऐसा लिखेंगे कि 4 से डिवाइड करेंगे हम 52 को, बस हमने और कुछ नहीं देखना, आउट आउट कुछ नहीं देखेंगे, सीधा हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखो, यहाँ से 4 4 1 ज़र 4, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 में से 4 कटे 1 बचेंगे, आएंगे नीचे 2। अब देखो 4 4 3 ज़र 12 एंड रिमाइंडर 0। तो आपका रिमाइंडर जो है अभी वो 0 आ रहा है ना। तो हम यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे कि सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, है ना, हमारे पास रिमाइंडर 0 आया, तो देयरफॉर द नंबर इज डिविजिबल बाय 4। बस यही आपका फाइनल आंसर रहेगा। ऐसे ही हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करेंगे।
अब देखो डिविजिबिलिटी बाई 5 चेक करते हैं। तो देखिए अब डिविजिबिलिटी अगर हमको 5 की चेक करनी है तो बहुत ही सिंपल है, वेरी वेरी सिंपल। बस आपको ये सब चीजें याद रखनी है, कैलकुलेशन वाला इसमें कुछ भी नहीं है जी। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपके लिए। आपके लिए लिखा है कि आपको डिविजिबल बताना जी 5 से। तो इसके लिए आप सीधा सीधा की पॉइंट यहां से याद रखेंगे कि एनी नंबर, एनी नंबर मतलब वो कितने डिजिट का है उससे फर्क नहीं पड़ेगा, 2 डिजिट 3 डिजिट, लाखों में करोड़ों में हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कोई भी नंबर जो हो वो एंड हो रहा हो, एंडिंग विद 0 और 5 इज डिविजिबल बाई 5। तो मैंने क्या कहा और आपको, आपने क्या सुना और आपको याद क्या रहा। तो 5 के लिए आपने सीधा सीधा ये याद रख लेना। देखो 5 का सबसे आसान है, सबसे इजीएस्ट जो है वो 5 इन 10 का है। तो 5 में क्या होगा, अगर किसी भी नंबर के एंड में या तो 0 होगा, मतलब उसकी वंस प्लेस पे या तो 0 होगा या उसकी वंस प्लेस पे 5 होगा, तो वो नंबर हमारा 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है। इसके लिए देखिए हमें कोई एग्जाम्पल दिखाने की आपको जरूरत है ही नहीं। सिंपली मैं यहां से अगर बुक कंसल्ट करूं तो देखिए ये वाला तो हम जबानी कर लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे ये है ना 5 वाला, क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाई 5। तो 5 से कौन से डिविजिबल होंगे। तो 5 के लिए क्या कंडीशन होती है, लास्ट में 0 5 होना चाहिए। तो देखिए जी यहाँ पे क्या है, इसके वंस प्लेस पे 4 है तो ये नो होगा, इसकी वंस प्लेस पे 0 है तो ये यस होगा, इसकी वंस प्लेस पे 9 है तो ये भी नो होगा, इसकी वंस प्लेस पे 5 है तो ये यस होगा, इसमें 7 है तो नो, 0 यस, 5 यस, 2 नो। बस खत्म। इतना ही था आपका डिविजिबिलिटी बाई 5। 5 की डिविजिबिलिटी है ना जो सबसे आसान, अगर डिविजिबिलिटी में कुछ है तो वो 5 की ही है। चलिए अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग चेक करते हैं डिविजिबिलिटी बाई 6। अब हम 6 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। तो 6 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे जी हम लोग। तो 6 की डिविजिबिलिटी के लिए ना आपके पास क्या होना चाहिए, देखो यहां से इसके लिए दो कंडीशंस है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन क्या है कि इट मस्ट बी, इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 2, मतलब वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है कि इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 3। तो ये 2 से भी डिवाइड होना चाहिए, यही नंबर 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। अगर ये 2 से भी हो रहा है, ये 3 से भी हो रहा है, तो देन तब क्या होता है, देन द नंबर इज डिविजिबल बाई 6। तो तब जाके आपका जो नंबर है वो 6 से भी डिविजिबल होता है। आपने 2 से भी चेक करना है, 3 से भी चेक करना है, और दोनों से हो गया तो वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अभी मैं आपके लिए क्या करूंगा, कुछ दो दो एग्जांपल्स, तीन तीन एग्जांपल्स में आपको 4 5 एंड 6 के लिए दिखा देता हूं। तो उसके बाद आप निकाल लेंगे, बाकी उम्मीद करता हूं मैं आपको समझ आ गई होगी। चलिए अब हम एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। चलिए तो ये रहे हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन। कुछ लिए हैं मैंने पार्ट बुक में से देख के। ए पार्ट लिया है, ई पार्ट लिया है। तो देखो ए पार्ट का जब सोल्यूशन करना ना हमने कि डिविजिबल बाई 4 है या नहीं, तो क्या क्या करेंगे इसके लिए। देखो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है जी, इसके वंस वाले डिजिट्स को चेक करेंगे। तो करो 4 के साथ सोल्यूशन में लिखेंगे आप ऐसे, 4 के साथ डिवाइड करेंगे 50 को। तो 4 1 जार 4, पीछे बचेगा 1 10, 4 2 जार 8, तो रिमाइंडर आ गया 2। तो डिवाइड नहीं हुआ तो आप इसको लिख लेंगे नो। ई पार्ट है, देखो ई पार्ट का सोल्यूशन। तो ई पार्ट के सोल्यूशन में देखो हम क्या करेंगे, फोकस करेंगे एंडिंग वाले डिजिट्स पे। तो करेंगे 4 से डिवाइड हम 67 को। तो देखो 4 1 जार 4, कितना बचेगा 2, आ जाएगा नीचे 7। तो 4 6 से 24, फिर रिमाइंडर बचा 3। तो 0 नहीं आया तो इसको भी हम लोग लिखेंगे नो।
ये भी डिविजिबल नहीं है। अब देखिए एफ पार्ट है, तो एफ पार्ट का सोल्यूशन जब हम लोग करते हैं तो फोकस करेंगे लास्ट वाले डिजिट्स पे। तो देखो 4 के टेबल में हम लोग डिवाइड करेंगे 20 को, तो 4 1 4 होता है, यहाँ पे 2 है, छोटा है, तो हम दोनों डिजिट्स एक साथ ले लेते हैं, और 4 5 20, रिमाइंडर 0, तो ये रिमाइंडर 0 आ गया ना, इसका डिवाइड हो गया, तो इसको हम लिखते हैं यस। और सेम जी पार्ट के अंदर चलेंगे, तो जी पार्ट में देखिए क्या होगा। जी पार्ट में देखो क्या है जी, 35 है ना, तो जब हम लोग 4 के टेबल से डिवाइड करेंगे 35 को, तो क्या होगा, देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, ये अभी भी बड़ा है ना डिवाइजर, तो हम लोग इस दोनों डिजिट को एक साथ ले लेते हैं। तो 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, तो 4 8 32, सीधा ही है ना, 32 पीछे बच जाएगा 3, तो रिमाइंडर अभी 3 आया ना, तो इसको फिर से हम लिखेंगे नो। बस ऐसे ही आपको करना है इन वाले क्वेश्चन को, ठीक है। मुश्किल नहीं है भाई, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी इसकी। अब देखिए डिविजिबिलिटी 5 की चेक करनी, तो 5 का तो सबसे आसान है, ये तो आप जानते ही हैं। देखिए जी 5 से चेक करनी होती, तो 5 से फोकस करते हैं हम लोग एंड वाले डिजिट पे। तो 5 के लिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। तो है या 0 या 5? नहीं है, तो नो लिखो आंसर। बी पार्ट देखिए, इसका सोल्यूशन देखो क्या है जी, 7 1 5 5 2 0, और हमें क्या चाहिए, 0 या 5, तो 0 है ना, तो इसको लिख लेंगे यस, और ये आंसर। नीचे चलेंगे, देखो यहाँ पे कितना लिखा है, एंडिंग डिजिट पे 5 है, तो हमें 5 के टेबल में 5 या 0 चाहिए, तो 5 है हमारे पास, तो इसको भी हम लोग लिखेंगे यस इट इज डिविजिबल, ठीक है। तो इतना ही आपका आंसर है। 5 वाला तो बहुत आसान है, 4 वाला, ये सारे डिविजिबिलिटी जो है ना, जितनी भी डिविजिबिलिटी है, डिविजिबिलिटी सारी की सारी बिल्कुल आसान है। अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट यहां से ले सकते हैं आप, ठीक है। चलिए अब हम लोग चेक करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 6। तो यहाँ पे अब हम चेक करते हैं 6 के लिए। तो 6 के लिए देखो थोड़ा सा उबड़ खाबड़ है, लेकिन आसान है, बस आपको स्टेप्स याद रखने हैं। तो 6 के लिए मैंने क्या बोला था, 6 के लिए 2 से भी और 3 से भी ये होना चाहिए, तो जब दोनों से होगा तो तभी ये 6 से भी होगा। तो देखो सोल्यूशन में हम पहले क्या लिखते हैं जी, पहले लिखते हैं हम लोग फॉर 2, मतलब 2 के लिए। तो क्या ये 2 से डिवाइड होगा, बताइए मेरे को। तो हमने कल एक्सरसाइज पढ़ी, कल क्वेश्चन किए थे ना कुछ, तो उसमें हमने देखा था कि 2 से कौन से वाले नंबर डिवाइड होते थे, जिनके वंस प्लेस पे 0 2 4 6 8 होता था। तो नहीं होगा ना ये वाला नंबर, तो नो आ जाएगा ना। अब हम लिखते हैं जी फॉर 3, मतलब क्या ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो 3 से चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, याद है कि भूल दिया है, सबको प्लस करते हैं। तो करिए 3 + 5 + 3 + 7 + 9, करे जी सबको सम। तो 5 and 3 8, 8 and 3 11, 11 and 7 18, 18 और 9 27, ठीक है। तो क्या ये 27 जो है ये 3 के टेबल में आता है, 3 का टेबल पढ़ेंगे तो 3 9 से 27, तो 3 के लिए ये क्या है, यस। अब देखिए भाई, मैंने क्या बोला कि 2 से भी होना चाहिए, 3 से भी होना चाहिए, दोनों से होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक से तो नहीं हो रहा, लेकिन दूसरे से हो रहा है, एक से यस दूसरे से नो, तो इसका मतलब ये 6 से भी नहीं होगा। तो आप लास्ट में क्या लिखेंगे, फाइनली इसको आप लिखेंगे कि इट इज नॉट डिविजिबल। बाय 6, तो ये 6 के साथ डिविजिबल नहीं है। जब दोनों में यस होगा तब आप यस लिखेंगे, अगर एक में नो या दोनों में नो है तो आप इसको यस नहीं लिख सकते हैं। बी पार्ट है, देखिए बी वाले के लिए सोल्यूशन करेंगे तो क्या करेंगे, फॉर 2, मतलब पहले हम चेक करते हैं कि क्या ये 2 से डिविजिबल है। तो 2 से डिविजिबल होने के लिए क्या होता था जी, वंस प्लेस चेक करते थे, तो 8 है ना, तो इसको लिखेंगे हम यस। फिर लिखेंगे फॉर 3, अब चेक करते हैं कि क्या ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो करो इसको सम, तो ये हो जाएगा 2 + 7 + 5 + 1 + 8, तो करो जिसको सम। तो 7 and 2 9, 9 and 1 10, 10 and 5 15, और 15 में 8 डाले तो कितना बनेगा, 15 23,
8 and 1 9, 9 और 5 14, 14 और 2 16 और ठीक है 23। तो देखो अब 23 3 के टेबल में आता है क्या? तो 3 7 21, 3 8 24, तो 3 से ये 9 है। देखो उल्टा हो गया ना, पिछले क्वेश्चन में ये वाला नो था, ये वाला यस था, अभी ये यस है लेकिन ये नो है, तो फाइनल भी इसका आंसर देयरफॉर करके आप इसको लिख सकते हैं नो। अब आगे चेक करते हैं, देखो सी वाला इसका सोल्यूशन है, तो इसको लिखेंगे जी फॉर 2, तो 2 के लिए क्या होगा, देखो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा यस। फॉर 3 जब इसको हम लोग करते हैं कि क्या ये 3 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, तो 3 से चेक करने के लिए क्या करते हैं जी, सबको सम करते हैं, पता तो है आपको। तो ये हो जाएगा 3 + 5 + 0 + 7 + 6, करो जी सबको सम। तो देखो 5 and 3 8, 8 and 7 15, 15 and 6 21, तो 21 आता है 3 के टेबल में, हाँ बिल्कुल आता है। तो ये भी हो जाएगा ना यस, देखो इसमें भी यस, इसमें भी यस, तो देयरफॉर ओवरऑल में ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर यस इट इज डिविजिबल। और लास्ट वाला मैंने आपके लिए ले रखा है क्योंकि बहुत बड़ा सा क्वेश्चन मैंने देखा है ना, काफी 5 6 डिजिट का नंबर है, तो मैंने सोचा कर लेता हूं। तो देखो यहाँ पे फॉर 2 अगर हम लोग 2 से देखेंगे तो क्या होगा जी, यस होगा ये। और अगर हम लोग फॉर 3 से चेक करेंगे तो 1 + 3 + 5 + 2 + 5 + 8, तो करिए जी इसको सम, तो क्या आएगा, प्लस करके इसको टोटल प्लस करेंगे जब, देखो 3 and 1 4, 4 and 5 9, 9 और 2 11, 11 में 5 डाले 16, 16 और 8 24, तो देखो 24 आता है क्या 3 के टेबल में, 3 8 24, तो 3 से भी ये यस है ना, तो देयरफॉर यस इट इज डिविजिबल। यही है फाइनल आंसर, ठीक है। तो अब उम्मीद है मुझे कि आपको ये समझ आ गई होगी। देखो सी एंड एच पार्ट यहाँ है, ठीक है, एंड उसके बाद ए एंड बी पार्ट यहाँ पे है। आप चाहें तो पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं या स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। थैंक यू।